देख रहे हैं देश का नंबर 1 और भरोसेमंद चैनल न्यूज़ 18। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है उसी के साथ कर लेते हैं। हिमाचल के डमटाल में भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे की दिल दहला देने वाली तस्वीरें भी अब सामने आई हैं। तेज रफ्तार ट्रक की ब्रेक फेल हो गई, ट्रक 3 गाड़ियों को रौंद दिया, कार सवार एक शख्स जख्मी हो चुका है। इस पूरे हादसे की तस्वीरें अब सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है, जो कि फुटेज भी अब सामने आ चुका है। सड़क हादसा पठानकोट जालंधर नेशनल हाईवे पर हुआ है और राहत की बात ये रही कि हादसे में किसी की भी जान नहीं गई है, ये सबसे बड़ी बात है। तो हिमाचल के डमटाल में उस वक्त एक भीषण हादसा हो गया जब एक तेज रफ्तार ट्रक हादसे का शिकार हो गया। उसकी चपेट में सड़क किनारे खड़ी 2 गाड़ियां आ गई और बताया ये जा रहा है इसके बारे में कि ट्रक की ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ है। हिमाचल के डमटाल में हुए एक भीषण हादसे की डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां मेन रोड पर एक तेज रफ्तार ट्रक हादसे का शिकार हो गया। हादसे की जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक ट्रक तेज रफ्तार से आगे बढ़ता दिखा और मोड़ पर वो एक तरफ को झुक गया। तेज रफ्तार की वजह से ड्राइवर उसका संतुलन नहीं बना पाया और वो सड़क किनारे खड़ी 2 गाड़ियों से सीधे जाकर टकरा गया। यह हादसा इतनी तेज हुआ कि वहां खड़े लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और ट्रक की टक्कर से दोनों गाड़ियां उछलकर किनारे बनी दुकानों से जाकर टकरा गई, जबकि उनमें एक गाड़ी के पास खड़े लोग भी सड़क किनारे गिरकर बेहोश हो गए। हादसे के बाद आसपास के लोग वहां पहुंचे और घायल लोगों की मदद में जुट गए। बताया गया कि हादसे में कुछ लोगों को चोट लगी, जबकि 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। और इस वक्त बड़ी खबर, चीन बॉर्डर के पास भारतीय सेना तैयारी कर रही है। चीन से तनातनी के बीच भारतीय सेना युद्धाभ्यास में जुटी है। अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा के करीब सेना का युद्धाभ्यास लगातार जारी है। एक तरफ चीन और ताइवान का तनाव और वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना ने भी कमर कस ली है। लगातार भारतीय सेना का युद्धाभ्यास चल रहा है और ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने अरुणाचल प्रदेश की, जहां चीन सीमा के करीब सेना का युद्धाभ्यास जारी है। और ये इसलिए भी क्योंकि चीन और ताइवान में अगर तनातनी ज्यादा बढ़े तो हालात इधर भी बिगड़ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, चीन से तनातनी के बीच भारतीय सेना लगातार तैयारी कर रही है। अरुणाचल प्रदेश के LAC के करीब भारतीय सेना युद्धाभ्यास कर रही है। रॉकेट लॉन्चर, मशीन गन से निकलती गोलियां। ये तस्वीर चीन बॉर्डर के करीब अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर की है, जहां भारतीय सेना अपनी तैयारियों को परख रही है। भारतीय सेना युद्ध कौशल दांवपेच का अभ्यास कर रही है। फायरिंग रेंज गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज रहा है। युद्ध का एहसास कराती है तस्वीरें LAC यानी भारत और चीन सीमा की। LAC पर जारी तनातनी के बीच भारतीय सेना युद्ध के साजो सामान के साथ मुस्तैद नजर आ रही है। See, the kind of practice that we carry out, which is done at a regular basis, and kind of dedication that we are showing in the training, which is always on. So keeping that in mind, we are always ready for any kind of eventualities for any purpose. भारतीय सेना के मुताबिक हर हालात और हर वक्त युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए अभ्यास किया जा रहा है, जिसकी वजह से LAC पर इस वक्त माहौल पूरी तरह युद्ध के हालातों के बीच का नजर आ रहा है। उसी तरह भारतीय सेना के जवान तत्परता के साथ जूझते दिखाई दे रहे हैं। रॉकेट लॉन्चर दागे जा रहे हैं, टारगेट सेट किया जा रहा है, टारगेट पर निशाना लगाया जा रहा है और ताबड़तोड़ फायरिंग से घाटी गूंज रही है। और बड़ी खबर इसी बीच आपको बताएं, भारतीय सेना ने एक बार फिर से घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया है और इस दौरान सेना के जवानों ने घुसपैठ की कोशिश करने वाले 2 आतंकियों को मार गिराया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, सेना के जवान लगातार मुस्तैद। एक बार फिर से घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम किया है। पाकिस्तान सीमा से लगी हुए जो बॉर्डर है उधर की खबर है। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर एक बार फिर से घुसपैठ की कोशिश की गई, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है और साथ ही 2 आतंकियों को भी मार गिराया गया है। पाक की बॉर्डर पर फिर नापाक कोशिश। सेना ने घुसपैठ की कोशिश की नाकाम। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादियों के घुसपैठ की कोशिश को भारतीय सेना ने एक बार फिर नाकाम किया है। देर रात राजौरी नौशेरा सेक्टर में LOC के पास घुसपैठ की कोशिश में बैठे 2 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। सेना के अनुसार रात को सीमा पार से घुसपैठ की एक बड़ी साजिश रची गई थी।
3 से 4 आतंकियों का ग्रुप जिला राजौरी के नौशेरा सेक्टर में एलओसी के पास नाम एरिया से घुसपैठ की कोशिश में था। अंधेरे की आड़ में घुसपैठ की कोशिश। एक आतंकवादी ने बारूदी सुरंग पर पैर रखा तो विस्फोट हो गया, जिसके बाद भारतीय सेना के जवानों ने उन्हें ललकारा और फायरिंग की, जिसमें 2 आतंकी पाकिस्तान क्षेत्र में फायर लगने से गिर गए और बाकी भाग निकले। दोनों के शव पीओके के इलाके में पड़े हुए हैं, जबकि सेना पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। महाराष्ट्र के पुणे से इस वक्त खबर है, जहां लूट की खौफनाक तस्वीरें सामने आई। पेट्रोल पंप पे लूट के इरादे से घुसे बदमाश ने कर्मचारी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये घटना पुणे में बेखौफ बदमाशों ने ये लूटपाट की घटना को अंजाम दिया, जहां कुल्हाड़ी से वार। कर्मचारी ने जब रोकने की कोशिश की तो कुल्हाड़ी से उसके सिर के ऊपर कई बार किए गए। वहां जो सीसीटीवी लगा हुआ था उसमें पूरी वारदात रिकॉर्ड हुई है। वो तस्वीरें भी इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। 1, 2, 3, 4 कुल्हाड़ी के एक के बाद एक 4 वार इस बेखौफ आदमी ने जमीन पर पड़े शख्स के सिर पर किए, लेकिन फिर भी इसका मन नहीं भरा तो फिर से 3 वार और किए। धारदार कुल्हाड़ी से इस दरिंदे ने एक के बाद एक वार कर दहशत कायम कर दी। पुणे के पेट्रोल पंप पर लूट की तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। महाराष्ट्र के पुणे जिले के एक पेट्रोल पंप पर देर रात हाथों में कुल्हाड़ी ली और मुंह पर मास्क लगाई आदमी पहुंचा और वहां पर मौजूद 2 कर्मचारियों पर हमला कर दिया। गेट के सामने जमीन पर लेटे कर्मचारी के सिर पर बेखौफ बदमाश ने कुल्हाड़ी से एक के बाद एक कई वार किए। इसके बाद भी जब उसका मकसद पूरा नहीं हुआ तो उसने दूसरे कर्मचारी पर कुल्हाड़ी से हमला करने की कोशिश की, लेकिन साथी के साथ हुई बर्बरता को देख चुके दूसरे कर्मचारी ने तुरंत अपनी जेब से कुछ रुपए बदमाश की तरफ फेंकी, जिसके बाद बदमाश ने रुपए उठाए और गेट से बाहर निकल गया। लूट की दहशतज़दा कर देने वाली तस्वीरें पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं। और आगे बढ़ते हैं, अगली खबर मध्य प्रदेश में, जहां बारिश के गजब अटैक के बाद मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया उससे फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अलर्ट के बाद भोपाल समेत 8 जिलों के स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। भोपाल, ग्वालियर और उज्जैन संभाग के जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया था, जबकि रीवा, नर्मदापुरम, डिंडौरी, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, खंडवा, धार, देवास आदि जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया था। मतलब बारिश का अटैक के बीच मध्य प्रदेश के ऊपर से खतरा टला नहीं है। कई इलाकों में बारिश के बाद अब भी जल जमाव की स्थिति है और ऐसे हालात के बीच बादल और बरसे तो लोगों की मुश्किलें और भी बढ़नी तय मानिए। और इस वक्त ओडिशा की बात करते हैं, जहां कई जिलों में भारी बारिश के बाद नदियों में उफान आने से कई इलाके बाढ़ में डूब चुके। और उधर आसमान से आफत के रूप में बरस रहे पानी की वजह से यहां पर बालेश्वर मंदिर पूरी तरह से डूब गया। ओडिशा के बालेश्वर में जिधर भी नजर घुमाइए आपको सिर्फ आसमानी आफत की तस्वीरें दिखाई देंगी। बालेश्वर का ये आलम है कि चारों तरफ पानी ही पानी है। बालेश्वर के एक इलाके से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें दिखा कि पानी कमर तक भर चुका है। स्वर्ण रेखा नदी में उफान आने से हालात पूरी तरह बिगड़ गए हैं। नदी के पानी ने कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। ऐसे में सड़कों का तो कहीं नामो निशान तक नहीं है। तेरे चारों तरफ आप जहां तक देख पाए पानी का लेवल देखिए आप किस तरीके से बढ़ रहा है। दूर आप एक घर भी देख पा रहे होंगे, देखिए आधा से ज्यादा घर जो है वो पानी में डूब गया है। घर वाले देखिए आप किस तरीके से अपना रोजमर्रा का सामान लेकर इसी पानी के बीचों बीच जा रहे हैं। देखिए खतरा बहुत ज्यादा है क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है। अभी लगातार जो है पानी धीरे धीरे अब गाँव की तरफ बढ़ रहा है और आप देखिए कि कमर से ऊपर अब पानी बहना शुरू हो गया है। लोगों के घरों से लेकर
मंदिर और दुकानें भी डूब गई। सरकारी स्कूलों में भी पानी ही पानी नजर आया। पानी का बहाव किस तरीके से इस पूरे स्कूल को ले डूबा है। आधे से ज्यादा स्कूल जो है फिलहाल पानी में डूब चुका है और स्कूल के अंदर की तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से बेंचेस जो है वो पानी में डूब रहे हैं। पूरा का पूरा इलाका फिलहाल मैं बता दूं ये पूरे गांव जो है फिलहाल पानी में ही समा गया है। बारिश के बाद बाढ़ का पानी खेतों में दाखिल हो गया, जिससे किसानों की फसल बर्बाद हो गई। राज्य के कई दूसरे जिलों से भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई। और अब आगे तस्वीरें आपको राजस्थान की हम दिखाएंगे, जहां पर बारिश से हालात खराब दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ चंबल नदी में आए उफान में एक युवक फंस गया। वहीं झालावाड़ में भी कुछ लोग नदी के तेज बहाव में फंस चुके हैं। तस्वीरें आपके साथ। तो दो अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए राजस्थान का बूंदी और वहीं राजस्थान का कोटा, दोनों ही जगह कितना तेज बहाव इस पानी के अंदर है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सैलाब नजर आ रहा है। आसपास की दुकानें इसमें डूब चुकी हैं, जो जहां है वहीं थम जाने को मजबूर हो गया है। तो प्रदेश जिसकी पहचान ही रेगिस्तान है, वहां पानी पानी आलम है। जिस जिले की इस वक्त हम बात करें, वहां ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। चाहे बूंदी हो, कोटा हो, झालावाड़ हो, सब जगह मूसलाधार बारिश और बारिश के बाद ये परेशानी। राजस्थान के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश से हालात पूरी तरह पटरी से उतर गए हैं। इस बीच सबसे डराने वाली तस्वीर कोटा से आई है, जहां बांध में पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि उसके कई गेट खोलने पड़े। लेकिन बांध के गेट खुलते ही वहां पानी सैलाब की तरह बहने लगा। यह ऐसा मंजर था जिसे देखकर कोई भी डर जाए। अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने की ताकत के साथ बांध का पानी कई इलाकों में फैल गया। वहीं एक दूसरे इलाके में एक आदमी चंबल नदी के फनती लहरों में फंस गया। बताया गया कि पैर फिसलने की वजह से वो नदी में गिर गया, लेकिन गनीमत ये रही कि उसे तैरना आता था और वो खतरनाक लहरों का सामना कर किसी तरह से किनारे सुरक्षित पहुंच गया। भारी बारिश से आफत की इसी तरह की तस्वीरें झालावाड़ से भी सामने आई हैं। वहां एक इलाके में कुछ लोग पानी के तेज बहाव में फंस गए, जिसके बाद प्रशासन के निर्देश पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और एक एक कर उन सभी की जान बचाई गई। कई दूसरे जिलों में भी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसका मतलब है कि राजस्थान के लोगों की मुसीबत थमने वाली नहीं है। और यूपी के बदायूं जिले से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। यहाँ पर एक सिरफिरे ने बीच सड़क पर दारोगा को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां यूपी से ये खबर और घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची भी, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये उस आरोपी की ही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए बदायूं से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दारोगा की वर्दी पर किस तरह से ये शख्स हमला करते हुए आपको दिखाई दे रहा है। हैरान कर देने वाली ये पूरी तस्वीर सामने आई है। बदायूं से बीच सड़क पर एक सिरफिरे ने उत्तर प्रदेश पुलिस के एक दारोगा को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। सामने आई तस्वीरों में एक लड़का बीच सड़क पर यूपी पुलिस के एक दारोगा को लात घूंसों से पीटता दिखाई दे रहा है। जिस दौरान सिरफिरा लड़का दारोगा की पिटाई कर रहा है, वहां पर काफी लोग मौजूद हैं। बावजूद इसके लड़का लगातार दारोगा को पीटता ही जा रहा है। इस दौरान आसपास खड़े कुछ लोगों ने दारोगा को बचाने की कोशिश में लड़के को पकड़ा, लेकिन फिर भी सिरफिरे ने दारोगा को नहीं छोड़ा और लगातार दारोगा पर घूंसे बरसाता रहा। घटना सदर कोतवाली इलाके के ब्राह्मण धर्मशाला के पास की। यहाँ से अवधेश पराशर नाम का एक दारोगा गुजर रहा था कि तभी उस पर एक सिरफिरे युवक ने हमला कर दिया। बीच सड़क पर दारोगा की पिटाई होते देख लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने एक बार तो लड़के को पकड़ लिया था, लेकिन छूटने के बाद उसने फिर से दारोगा पर हमला कर दिया। इस मारपीट में दारोगा की वर्दी भी फट गई। पुलिस ने आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से ही है। यहाँ पर मेरठ में मेले के दौरान शरारती तत्वों की पिटाई का एक वीडियो सामने आया है, और जिसमें पुलिस और पीएसी के जवान कुछ युवकों की पिटाई करते दिख रहे हैं।
आरोप ये लग रहा है कि इन युवकों ने मेले के दौरान तैनात पीएसी के एक जवान से अभद्रता की थी और जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और पीएसी के जवानों ने युवकों की जमकर पिटाई कर दी। उसकी तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने। बारिश ने पूरे मध्य प्रदेश को ही लबालब कर दिया है। बिल्कुल, कहीं जिंदगी यहाँ फंसती हुई नजर आ रही है, रस्सी के सहारे आकर कहीं जिंदगी ठहर गई है, कहीं लहरें जानवरों की जान को अपने साथ बहा ले जा रही हैं। सबसे पहले विदिशा से आई इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। यहाँ का बाजार तलैया में तब्दील हो चुका है और इस तलैया में अब होमगार्ड की बोट तैर रही है। बाजार की दुकानें पानी में आधे से ज्यादा समा चुकी हैं। पानी के ऊपर दुकानों का आधा शटर और साइन बोर्ड ही नजर आ रहा है। रिहायशी इलाकों का भी कम बुरा हाल नहीं है। घरों के अंदर इतना पानी भरा है कि अब रेस्क्यू सीधे घरों की पहली मंजिल से हो रहा है। ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लोगों को निकालना तो और भी मुश्किल हो रहा है। घरों में आधे दरवाजे तक पानी भरा है और ऐसे हालात के बीच होमगार्ड जवान बड़ी मुश्किल से लोगों को यहाँ से बाहर निकाल पा रहे हैं। अब जरा मध्य प्रदेश के रतलाम की भी हालत देख लीजिए। 15 घंटे तक हुई नॉनस्टॉप बारिश के बाद रतलाम पानी पानी हो चुका है और जिंदगी रस्सी के भरोसे आकर टिक गई है। रात भर हुई बारिश के बाद एक परिवार ने घर छोड़कर मंदिर में शरण ली, लेकिन सुबह तक मंदिर के आसपास इतना पानी भर गया कि इस परिवार को रस्सी के सहारे यहाँ से रेस्क्यू करना पड़ा। मध्य प्रदेश के सीहोर की हालत भी कुछ ज्यादा जुदा नहीं है। यहाँ सड़कों के बीच पुल कहाँ है और नदी कहाँ है, ये फर्क कर पाना मुश्किल हो रहा है। पानी का सैलाब पुल के ऊपर हाहाकार मचाता हुआ बह रहा है। पिछले 48 घंटे हुई बारिश के बाद नर्मदा नदी के मुहाने बसे गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। नदी किनारे बने मकानों में पानी घुस गया है। आसमान से बरसती आफत के बीच पन्ना से आई ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। पन्ना में हो रही भारी बारिश के बाद झरने हाहाकार मचा रहे हैं और लोग हैं कि इस खतरे के बीच भी मौज मस्ती तलाश रहे हैं। बारिश के बीच यूपी के ललितपुर से आई ये तस्वीरें अब वायरल हो रही हैं। यहाँ पुल पर उफनते सैलाब के बीच एक के बाद एक कई गायें लहरों के साथ बह गईं। अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश के विदिशा से है, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। वो नाव में सवार होकर बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे और वहां लोगों से बातचीत की। तो मध्य प्रदेश जहां पर लगातार बाढ़ और बारिश से हालात खराब है, किस तरह से न सिर्फ हवाई सर्वेक्षण बल्कि मैदानी इलाकों में जाकर भी जहां बाढ़ इस वक्त आई हुई है, वहां मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया। तकरीबन 16 सालों का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है, जहां मूसलाधार बारिश और बारिश के बाद स्थिति बेहद खराब। मध्य प्रदेश बारिश और बाढ़ के डबल अटैक की मार झेल रहा है इस वक्त। यहाँ कई जिलों में अतिवृष्टि हुई है। विदिशा में भी हालात खराब बने हुए हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए सेना की मदद ली जा रही है। विदिशा में बाढ़ के हालात का सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हवाई सर्वे किया। हेलीकॉप्टर में सवार होकर उन्होंने बारिश और बाढ़ की विनाश लीला देखी। इसके बाद वो नाव में सवार होकर बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे। इस दौरान उनके साथ अधिकारियों की टीम भी मौजूद रही। सीएम शिवराज सिंह चौहान विदिशा के उस गांव में पहुंचे जहां से लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला जा रहा था। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की, साथ ही उन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। मुख्यमंत्री ने रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर भी अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। और इस वक्त बड़ी खबर भोपाल से है, जहां विदिशा में फंसे लोगों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने सेना की मदद मांगी। मध्य प्रदेश के 9 जिलों में अतिवृष्टि हुई है और अब मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सेना से मदद मांगी गई है कि सेना के जवान भी वहां पर पहुंचे और ये जो बिगड़ी हुई स्थिति है उससे लोगों को बाहर निकालें। और फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं भोपाल से। भोपाल में हालात बेहद खराब हो रहे हैं। एनडीआरएफ से लेकर एसडीआरएफ दोनों ही टीमें संयुक्त रूप से सपोर्ट कर रही है, लोगों को रेस्क्यू कर रही है। तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की वजह से हालात बेहद खराब हो चुके हैं। और इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रभारी मंत्रियों के साथ बैठक कर हालात की समीक्षा की है। इस बैठक के बाद मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत की। सुनाते आपको।
मध्य प्रदेश में 2 दिन से हो रही बारिश के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की है। 9 जिलों में अतिवृष्टि हुई है। इस वक्त हमारे साथ बैठक से आ रहे मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं विश्वास सारंग। सर, क्या समीक्षा में क्या बात सामने आई? माननीय मुख्यमंत्री जी कल ही से सब मॉनिटर कर रहे हैं और अभी उन्होंने बैठक करके सभी जगह निर्देश दिए हैं और जो भी जिले प्रभावित हैं या जिनमें इस तरह की अतिवृष्टि हुई है सभी के वहाँ के डीएम से बात की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरह से निर्देशित किया है। वो हवाई सर्वे भी कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से जुड़े हुए विदिशा जिले में जहाँ पर काफ़ी वर्षा हुई और करीब लगभग 14 गांव में कुछ लोग फंसे हुए हैं जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है सेना के हेलीकॉप्टर के द्वारा। वो भी शुरू हो चुका है और स्थिति आज क्योंकि अब भोपाल में भी कल अतिवृष्टि थी, भोपाल के सभी हालात अब बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं। जहाँ जहाँ पानी भरा था वो सब नॉर्मल हो गए हैं। सभी को रेस्क्यू करा गया था, किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है और ये सुनिश्चित माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से किया गया है कि किसी भी तरह से हालात को काबू किया जाए और कहीं भी किसी को दिक्कत ना आए। और मध्य प्रदेश के विदिशा में हुई भारी बारिश के बाद वहां की कई बस्तियों में पानी बढ़ चुका है। शहर का आसपास के इलाकों से संपर्क पूरी तरीके से टूट चुका है। विदिशा से आपको न्यूज़ 18 की इस वक्त हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा में इस वक्त हम बोट पर बैठकर, नाव पर बैठकर आपको इसलिए सब कुछ दिखाना चाह रहे हैं कि जो आफत की बारिश है उसने लोगों को कितना परेशान किया है। देखिए, हमारी जो नाव है वो कम से कम ये 6 फुट 7 फीट पानी से ज़्यादा ही पानी होगा यहाँ से गुजर रही हो, लेकिन हर घर के अंदर पानी भरा हुआ। ये पानी बीते 24 घंटे में, बल्कि हम कहें 36 घंटे में, विदिशा में जो आसमान फटा, जिस तरह से पानी गिरा उसने लोगों को खासा परेशान किया। देखिए किस तरह घरों के अंदर पानी घुसा हुआ है। हालांकि प्रशासन की तरफ से एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम लगातार काम करके, होमगार्ड जो कि आप कब से लगे हुए इस काम में? आप सुबह से लगे हुए 5:30 बजे से। सुबह 5:30 से। कितने लोगों को निकाल चुके हैं? करीब 150 लोग निकाल चुके हैं अभी हम। 150 लोगों को होमगार्ड की टीम ने निकाला। कितना पानी है वैसे यहाँ पर? यहाँ पर सर अभी 8 फीट पानी होगा लगभग। अच्छा जी। और विदिशा के लगभग कितने इलाके में इतना पानी हो चुका है? ये अपना चारों तरफ पानी है, विदिशा चारों तरफ पानी है। विदिशा में चारों तरफ पानी है। मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि देखिए कैसे पूरे इलाके जलमग्न हो गए, कैसे पूरे विदिशा शहर पानी पानी हो गया। हमारे साथ मुकेश टंडन भी है जो यहाँ पर लगातार इन लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। हम उनसे पूछते हैं, क्या जो पानी जितना है, आप इतने सालों से आप विदिशा में रहते हैं, कभी ऐसा देखा आपने? देखिए, पानी तो इसके पहले भी आया, मगर उसके पहले लोगों का माइंड सेट रहता था 6 दिन पानी गिर रहा है, 7 दिन पानी गिर रहा है, भोपाल में पानी गिर रहा है, गेट धीरे धीरे जल स्तर बढ़ रहा है, तो लोग अपने सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाते थे। मगर ये पहली बार हुआ है कि अचानक पानी बढ़ा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और बिहार के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। बिल्कुल। और देखिए, मध्य प्रदेश और राजस्थान में लगातार भारी बारिश लगातार जारी है, जिसकी वजह से सड़कों पर कई फीट तक पानी भर चुका है। राजस्थान की अगर बात करें, यहाँ भी कई शहरों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। वो जिले कौन कौन से हैं? जैसलमेर, उदयपुर, बारां समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। और उधर राजस्थान के बारां में भारी बारिश की वजह से आज और कल दोनों दिन स्कूल बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में बाढ़ की वजह से हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। एसडीआरएफ ने कई जिलों में सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू किया। और लगातार बारिश की वजह से मध्य प्रदेश के जिलों में स्कूलों को एहतियातन बंद कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में बारिश की वजह से बिजली सप्लाई भी बाधित है पूरी तरीके से। उत्तर प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश हो या फिर बिहार, हर जगह भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और वही बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त की मिल रही है, जहां पर मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने फायरिंग की है और एक आदमी को 2 गोली लगी है और उसे गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो देश की राजधानी दिल्ली से ये वारदात सामने आई है। बुराड़ी के संत नगर इलाके में पूरी वारदात हुई है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। और ये इलाका कौन सा है ये भी हम आपको इस वक्त अपडेट कर दें। बुराड़ी ये इलाका है, वहाँ पुलिस की मौजूदगी, लेकिन सवाल ये कि क्या पुलिस का जरा भी खौफ नहीं? राजधानी दिल्ली में इतनी बड़ी घटना। बड़ी खबर
मध्य प्रदेश के हरदा से है। इस वक्त वहां तवा और बरगी डैम से पानी छोड़े जाने के बाद नर्मदा नदी उफान पर। बिल्कुल, नदी खतरे के निशान के बेहद करीब बह रही है। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है और लोग जो इलाके के हैं वो खासे दहशत में जी रहे हैं। मध्य प्रदेश के हरदा की तस्वीर है आपके सामने और ये टॉप एंगल की तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि पानी का बहाव भी तेज है और निचले इलाकों को इस पानी ने, नदी के पानी ने अपनी चपेट में ले लिया है। हरदा में भले ही मौसम सामान्य हो गया हो, लेकिन नर्मदा नदी का ये जलस्तर डराने वाला है। तवा और बरगी डैम से पानी छोड़े जाने पर नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया और ये नदी रौद्र रूप में बहती हुई दिखी। वीडियो में नदी की धारा में एक मंदिर भी डूबा नजर आया। इलाके में नर्मदा नदी का जलस्तर 272 मीटर है, जो कि खतरे के निशान के बेहद करीब है। बताया गया कि सीजन में नर्मदा नदी का सबसे ज्यादा जलस्तर है। हालात को देखते हुए प्रशासन की टीम पूरी तरह से अलर्ट दिखी। सभी से निवेदन है, कृपया किनारे पर न जाएं। नदी किनारे रहने वालों को सुरक्षित जगह पर जाने को कह दिया गया है। और विदिशा में बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने अब सेना की मदद मांगी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की मंदसौर में बाढ़ से हालात खराब है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मंदसौर में शिवना नदी का जलस्तर बढ़ गया है और ये तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, आम लोगों के जनजीवन पर कितना असर पड़ा है। लोग परेशान हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और रिकॉर्ड टूट चुका है इस वक्त मध्य प्रदेश में। बिल्कुल, मंदसौर की तस्वीर आपने देखी और ये भी आपको बताएं कि बाढ़ इतनी भयानक तस्वीर वहां पर सामने आ रही है कि अब लोगों की मदद के लिए, लोगों को मदद से निकालने के लिए यहाँ पर सेना की मदद भी मांगी गई है। भोपाल, मंदसौर और नर्मदापुरम समेत राज्य के कई जिले बाढ़ की चपेट में इस वक्त आ चुके हैं। भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर। बाढ़ की वजह से हजारों लोग अपने घरों में इस वक्त कैद होकर रह गए हैं। तस्वीरें मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की हैं, जहां शिवना नदी का पानी पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह में घुस गया है। मंदिर में विराजमान शिव की करीब 7 फीट की मूर्ति पूरी तरह पानी में डूब गई है। यही नहीं, मंदिर में मौजूद कई प्रतिमाएं बाढ़ के पानी में डूब गई हैं और मंदिर भवन चारों तरफ से सैलाब के पानी से घिर गया है। बावजूद इसके मंदिर में पूजा जारी है। हालांकि मंदिर के लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि भगवान पशुपतिनाथ महादेव का यह मंदिर है और जिसमें दर्शन पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं और चारों तरफ पानी ही पानी है। भगवान पशुपतिनाथ महादेव के 8 मुख जलमग्न हो चुके हैं। मंदसौर से आई तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह सैलाब ने हर तरफ अपना कब्जा जमा लिया है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात अब और बिगड़ने लगे हैं। जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। शिवना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, तो वहीं गांधी सागर बांध, अटल सागर बांध का जलस्तर बढ़ने के बाद उसके गेट खोल दिए गए हैं। गांधी सागर बांध के 19 में 10 गेट खोले गए हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर अपडेट कर दें आपको। पंजाब में भारत पाकिस्तान सीमा पर हथियार की बरामदगी। बीएसएफ को बॉर्डर पर गश्ती के दौरान बड़ी तादाद में हथियार मिले हैं। फिरोजपुर सेक्टर से 6 मैगजीन, AK सीरीज की 3 राइफल भी मिली है। मशीन गन और मैगजीन बरामद किए गए हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको हथियारों के जखीरे की, और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ये पाकिस्तान वाले बॉर्डर यानी सीमा इलाकों में मिला है। और अगली बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है, वो भी आपको बता देते हैं। भारी बारिश के बाद बोट क्लब को यहां पर बंद कर दिया गया है। सोमवार को बारिश की वजह से बड़ी झील में क्रूज डूब गया। तो भोपाल में बारिश ने हालात खराब कर दिए हैं। किस तरह से जो नदी के इलाके हैं, जो तट है, वहां पर सैलाब इस वक्त दिखाई दे रहा है। बोट क्लब यहां पर जो है उसे बंद कर दिया गया है। तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं और जो अब तटीय इलाके हैं वहां पर अलर्ट भी जारी किया गया है। और इस वक्त ये तस्वीरें दिखाने के साथ अपडेट कर दें आपको, भारी बारिश भोपाल में कहर बनकर टूटी। उधर मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालात को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। छत्तीस घंटे की बारिश ने भोपाल शहर की सूरत बदल कर रख दी है। हालात ऐसे बने कि हर तरफ
सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान देखे गए। भारी बारिश का असर भोपाल के बोट क्लब पर भी देखने को मिला। सोमवार को बड़ी झील में क्रूज डूब गया था, वहीं कई छोटी नावों को भी भारी बारिश की वजह से नुकसान पहुंचा, जिसे देखते हुए बोट क्लब की गतिविधियों पर ब्रेक लगा दिया गया। 16 साल में 36 घंटे में 14 इंच बारिश, दरअसल ये एक बड़ा रिकॉर्ड है। ऐसा इसके पहले लोगों ने नहीं देखा। मैं सामने दिखाऊंगा, ये एक जो इसकी मिसाल सामने आपको मिलेगी। इस जो सामने क्रूज खड़ा हुआ है, ये जो क्रूज है भोपाल की बड़ी झील पर आकर्षण का केंद्र है और ये क्रूज इस समय डूबा हुआ है। और आप देखिए किस कदर लबालब तालाब भरा हुआ है, अपनी हद तक भरा हुआ है। और उसके बाद जो पानी की जो लहरें हैं वो आकर किनारे पर जोर जोर से आकर टकरा रही हैं। और देखिए ये सामने जो सारी जो बोट खड़ी हुई हैं, इन बोट को खाली किया जा रहा है। इतनी बारिश हुई थी प्रशांत कि देखिए यहाँ पर सारी बोट में पानी भर गया और ये एक तरह से बोट क्लब की गतिविधियां पूरी तरह से अब बंद कर दी गई हैं। भारी बारिश के बाद छोटी नावों में भी पानी भर गया और बोट क्लब के कर्मचारी इन बोट से पानी निकालते नजर आए। इन्हें ठीक करने के बाद ही अब बड़ी झील में उतारा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में फिलहाल मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने इंदौर, उज्जैन संभाग के लिए 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और वहीं पंजाब के फिरोजपुर के थाने के बाद संदिग्ध सामान मिलने से अब हर तरफ हड़कंप मचा हुआ है। संदिग्ध सामान के पास से एक ट्रांसमीटर भी बरामद किया गया है। फिलहाल डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद है। दरअसल कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के दौरे पर हैं, जिसे लेकर पूरे पंजाब में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। फिरोजपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले यहां पे डॉग स्क्वाड की टीम भी मौजूद है और मुआयना किया जा रहा है। इस वक्त हम आपको अपडेट करते हैं बड़ी खबर गुना से, जहां पार्वती नदी उफान पर है। गांव में फंसे लोगों को निकालने में प्रशासनिक टीम जुटी हुई है। एनडीआरएफ की टीम लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में जुटी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की और तस्वीरें भी जो मिल रही है वो आपको हम दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश का गुना उफान पर, पार्वती नदी और जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकालने का काम लगातार किया जा रहा है। लगातार हुई बारिश की वजह से गुना में हालात बेहद खराब हो चुके हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बारिश की वजह से नदी में उफान है, कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लहरों पर रस्सी के सहारे आदमी को खींचने की ये तस्वीरें सामने आई हैं। मध्य प्रदेश के गुना से नाव और रस्सियों के सहारे एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी नजर आई। नाव के सहारे रेस्क्यू टीम उन इलाकों में पहुंची जहां लोग फंसे हुए थे। इसके बाद नाव के सहारे ही लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया उनमें एक बच्चा भी शामिल था। लगातार हो रही बारिश के बीच एनडीआरएफ के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ अपने काम में जुटे दिखे। वहीं कुछ इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर की मदद भी ली गई। भारी बारिश की वजह से पार्वती नदी उफान पर है, जिसकी वजह से नदी के किनारे बसे कई गाँव में बाढ़ का पानी घुस गया, जिसमें कई मकान डूबे नजर आए।